ऑल ब्यूटीफुल सोल। ये जो हमने इससे लास्ट वाला हमने जो टैरो रीडिंग की थी, समवन अट्रैक्टेड टू यू, ये उसका सेकंड पार्ट है। और देखिए अब इसमें दो आपको दिख रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, दो पेपर आपको दिख रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप इसे देखें तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें से है, किसी भी मंथ में होना चाहिए, लेकिन अगर ये डेट ऑफ बर्थ है 3, 7, 12, 16, 21, 25 तो फर्स्ट पाइल आपके लिए होगी। ठीक है। और अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 5, 14 और 23 डेट को है तो आपका होगा सेकेंड पाइल। ओके, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड पाइल में है 5, 14, 23, ये बर्थ डेट है। अगर किसी भी मंथ में आपका बर्थ डेट हुआ है इस डेट को तो सेकेंड पाइल देखिएगा। चलिए अब हम फर्स्ट पाइल को लेते हैं। फाइन। और ये डेट ऑफ बर्थ है 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30। ये जो रीडिंग होने वाली है कि आपकी तरफ देख के मतलब जो इंसान अट्रैक्ट होता है वो अट्रैक्ट मतलब क्या देख करके अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या सोचता है आपके बारे में। तो ये जो रीडिंग है ये उस चीज़ पे है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी रीडिंग हो रही है वो उस पर्सन के लिए हो रही है कि जो आपको देख करके अट्रैक्ट होता है। और मतलब जब भी वो आपसे मिलेगा तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में, उसके मन में क्या चलेगा। ठीक है। चलिए फिर आपके लिए फर्स्ट पाइल के लिए निकाल रहे हैं कार्ड। ये आपको देख करके लोग जो अट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, और मतलब अट्रैक्शन किस चीज़ पे होती है उनको। वाह, देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। वाह, देखिए आप खुद ही देखिए कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं। दिस इज द एम्प्रेस का कार्ड है ये, और एम्प्रेस का कार्ड ग्रोथ बताता है, रिलेशनशिप में ग्रोथ बताता है। और आगे की जैसे जो रिलेशनशिप है या कोर्टशिप है वो आगे चलेगी, वो इस चीज़ को बताता है। देखिए ये जो फर्स्ट कार्ड था, ये जब भी आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा वो सबसे पहले देखिए उसको लगेगा कि जैसे होता है ना कि जैसे उसको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब उसकी लाइफ में कोई नयापन आया है। उस सबसे पहले उनको ये लगेगा कि उनकी लाइफ में कोई नयापन आया है। दूसरा, वो आपकी तरफ जब भी मतलब देखेंगे या आपसे बातचीत करेंगे तो जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा मतलब उस चीज़ पे होगी, मेंटल लेवल पे होगी। मेंटल लेवल पे इन द सेंस कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, आपके सोचना, किस तरीके से आप बात करते हैं, मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको दुनिया भर की जो नॉलेज है और जो भी नॉलेज है आपके अपने फील्ड में, या आप कितने इंटेलिजेंट हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान जाएगा उनका। ठीक है। आपके लुक्स पे ध्यान इतना नहीं जा रहा है उनका। उनका ध्यान जा रहा है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, अपनी लाइफ में कितने सक्सेस हैं, मतलब आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उससे वो इम्प्रेस होंगे, चाहे वो आपका ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो आपकी हॉबी हो, चाहे आप पढ़ रहे हो। तो लेकिन वो उस चीज़ को देख कर के वो इम्प्रेस होंगे कि मतलब ये जो भी पर्सन है बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, दिमाग से काम करने वाला है। मतलब मेंटल लेवल जो होगा ना, वो उनको लगेगा कि कहीं न कहीं हमारा मेंटल लेवल सेम है। ठीक है, मतलब उनको ये आपसे मिल कर के, आपसे बातचीत करके, आपसे दोस्ती करके, आपसे फ्रेंडशिप करके ये नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि ये कोई बेवकूफ़ इंसान है, या मतलब मेरे मेरे मेंटल लेवल का नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा। बल्कि उनको लगेगा कि ये मेरे मेंटल लेवल का ही है। जिस तरीके से मेरी सोच है, जिस जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता हूँ या देखती हूँ, उसी तरीके से ये देखता है। और ज़िंदगी में सक्सेस जो है पाना इनके
लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप दोनों अपनी ज़िंदगी को आगे कहते हैं ना अपग्रेड करना, अपनी ज़िंदगी को मतलब दिन पर दिन जो है उसका जो स्तर है ऊपर करना, ठीक है? मतलब लाइफ़ को अपग्रेड करना, हर चीज़ चाहिए आपको, लेकिन हर चीज़ चाहने से मतलब ये नहीं है कि कुछ भी इस तरह की चीज़ें चाहिए जो बेमतलब की है। आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें होंगी मतलब आप जो भी चाहते होंगे, वो आप अपने जो भी अपग्रेड कर रहे हैं या आप अपना करियर या जो भी सोच रहे हैं, तो उसमें आप चाहेंगे कि आप आगे ऊपर जाएँ, आगे बढ़ें, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इच्छाएँ वो छोटी-छोटी वो इच्छाएँ नहीं हैं कि पार्टी करना, मौज-मस्ती कर लेना, चलो शॉपिंग कर लेते हैं। ये आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप किसी मुकाम पे पहुँचे। आपकी इच्छा है मतलब उस इंसान की जो आपके बारे में सोच रहा है, तो उस वो यही सोचेगा कि जैसे मैं सोच रखता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, बिल्कुल उसी तरीके से वो मतलब आपके लिए भी सोचेगा क्योंकि आपकी भी थिंकिंग ऐसी है, वो उसके दिमाग में यही चीज़ें चलेंगी कि आपकी भी सोच बिल्कुल सही है। लेकिन इस रिलेशनशिप को, इस कोर्टशिप को आगे बढ़ाने से पहले जो ये कार्ड ये कह रहा है कि आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने से पहले वो थोड़ा सोचेंगे, ठीक है? सोचेंगे क्यों? क्योंकि देखिए जो ये इंसान है, ये फन लविंग काइंड ऑफ नहीं है, ठीक है? इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती हैं कि मौज-मस्ती कर ली, फन कर लिया, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती हैं इनकी लाइफ़ में जितनी कि इनको अपना करियर बनाना, अपनी ज़िंदगी को मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग जो है, वो अच्छा करना इनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब चीज़ों को सोचते हुए शायद वो आगे बढ़ने से पहले बहुत बार सोचेंगे। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो बहुत बार सोचेंगे। हो सकता है कि बीच में वो कह दें कि नहीं शायद हम आगे बढ़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर वापस आ जाएँगे और फिर आपसे मतलब ये कहना चाहिए कि वापस आके फिर आपसे मतलब रिश्ता कायम करेंगे। क्योंकि इनको थोड़ा सोचने में सोचने के लिए टाइम चाहिए। इनको मतलब समझ में कई बार चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाएँगी कि क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रही हूँ कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों की सोच बिल्कुल सेम होगी। ठीक है क्योंकि जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो काफ़ी हद तक आपकी तरह ही होगा और ये कहना चाहिए कि आप में से काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो कि बहुत स्पिरिचुअल हैं तो मतलब स्पिरिचुअल हैं रिलीजियस भी हैं बहुत भगवान को ईश्वर को मानने वाले यूनिवर्स को मानने वाले हैं सुप्रीम पावर को मानने वाले लोगों में से हैं तो जो आपसे अट्रैक्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो ईश्वर को मानने वाले इंसान होंगे और स्पिरिचुअल होंगे। तो आपसे कहीं न कहीं उनका इस तरीके का कनेक्शन बन जाता है कि स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ जाते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका जो पाथ है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। सेम इन द सेंस कि कहीं न कहीं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ऑनेस्टी के संग आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं आप लोग। ऑनेस्टी और आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं रहती है कि भई जंप नहीं करना है आपको मतलब जीत जो अगर आपने वो कहानी सुनी होगी बचपन में खरगोश और कछुए की कि कछुआ जीतता है धीरे-धीरे चलते हुए। तो मतलब चालाकी से आपको जीत नहीं चाहिए, चालाकी से आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको धीरे-धीरे ऑनेस्टी के संग आगे बढ़ना है और जीतना है। तो ज़िंदगी का जो मतलब लाइफ़ की जो जर्नी है उसको कॉन्क्वर करना, उसको जीतना है लेकिन धीरे-धीरे और ऑनेस्टी के साथ। ये सोच वो रखते हैं और वो भी यही समझते हैं कि आपकी सोच भी ऐसी ही है। उनको बिल्कुल भी कहीं से ये नहीं लगेगा कि नहीं इसकी सोच तो अलग है, ऐसा उनको नहीं लगेगा। अगर किसी पॉइंट में अगर लगता भी है, अगर किसी केस में अगर हम देखते हैं कि उनको थोड़ा-सा पॉइंट लगता है कि नहीं जैसी मेरी सोच है वैसी नहीं है थोड़ी इनकी, तो वो कहीं न कहीं उस पॉइंट पे आकर के फिर वो सोचेंगे, उसी पॉइंट पे आकर के वो कहीं रुक कर के फिर कहेंगे कि मुझे सोचना है, मुझे अभी मतलब अभी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए थोड़ा-सा थोड़ा-सा आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। हर चीज़ को मतलब सोचना, हर चीज़ के बारे में मतलब
मतलब कहना चाहिए कि तोल-मोल करके देखना, कहीं न कहीं उस पॉइंट पे बस चीज़ें अटकेंगी, अदरवाइज़ सब कुछ बढ़िया है। अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए और देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा कहीं न कहीं मतलब वो सोच जो आ ही जाएगी बीच में, और फिर कहीं न कहीं ऑक्यूपेशन जो अपना काम है वो भी जो ये दिखा रहा है कि वो बीच में आएगा ही आएगा। देखिए, कहीं न कहीं जो सोच है उनकी, वो मतलब इस सोच को मैं गलत नहीं कहूँगी, अपना काम उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार अगर आप मेल हैं और अगर आप मतलब आप किसी फीमेल पे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो आप उसका ऑक्यूपेशन ये सब भी जानना मतलब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर आप फीमेल हैं और आप मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी रहेगा कि भई इसका जो ऑक्यूपेशन, उसका जो काम है, उसका प्रोफ़ेशन है, वो क्या है और आगे क्या कितनी ग्रोथ है। ये कोर्ट हाउस ये भी बताता है कि आप में से कई लोगों पे वो लोग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि लीगल फर्म में हैं या लॉ से या लीगल काम से या कोर्ट से जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे लॉयर होता है, एडवोकेट होता है या लीगल फर्म में काम करने वाले लोग होते हैं। कुछ इस तरीके के लोग भी होंगे जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं या फिर उनकी फैमिली में भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो, लेकिन उनकी फैमिली में कोई ना कोई उसमें हो सकता है लॉ डिपार्टमेंट में, ठीक है? तो ये लॉ या लीगल डिपार्टमेंट में, लीगल फर्म में हो सकता है उनकी फैमिली में से। तो आई होप कि आपने इस कार्ड से, इस रीडिंग से रेज़ोनेट किया होगा। अगर रेज़ोनेट नहीं किया तो दिस इज़ द, देखिए ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कई लोगों को रेज़ोनेट नहीं भी हुआ होगा। अगर नहीं होता है रेज़ोनेट, तो आप इसको नहीं लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड फाइल की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 एंड 23, ओके, किसी भी मंथ में हुआ उसका, जिसका भी बर्थडे किसी भी मंथ में इस 3 डेट को हुआ है, हम उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या सोचेगा आपको देख कर के, उसके मन में क्या आएगा और किस चीज़ को लेके वो अट्रैक्ट होगा, इन सभी बातों को देख कर के हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये अकॉर्डिंग टू मैंने न्यूमरोलॉजी ली है, और आप में से कोई भी अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो मेरा दूसरा चैनल भी है, द लाइफ एडिट, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी लिंक, तो आप उसके भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि आपकी तरफ कोई भी देख करके कैसे अट्रैक्ट होता है, वो क्या सोचता है आपके बारे में। उनकी फीलिंग कैसी होती है जब वो आपकी तरफ देखे। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकले हैं। ओके, ओके। देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा टेंस वाली बात आ जाती है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मतलब जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरा मतलब यह है कि जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ लोग, ये देखिए अभी की रीडिंग है, ये ऑल ओवर मतलब लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मोस्टली मतलब ये मैं कहूँगी कि जो मैरिड हैं वो लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं कि शायद आप बहुत अच्छा एडवाइस करती हैं। जब आप कोई बात वो करते हैं आपसे, तो उनको लगता है कि आप बहुत अच्छी एडवाइस करती हैं, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, आप बहुत उनको आप सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है? इमोशनली आप उनको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही हैं। और देखिए फाइनेंशियली अगर उनको लगता है कि भई आप में से कई लोग वर्किंग भी हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, मतलब फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन देखिए अगर हो सकता है कि आप में से कई लोग जो हैं वो ये मैं कहूँगी कि अकेले हैं। अकेले हैं इन द सेंस कि अगर आप फीमेल हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर अभी नहीं है, और हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आप सेपरेटेड हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि फिर जो आपकी तरफ लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, शायद वो ये भी सोचते हैं कि आप सिंगल हैं, शायद इस वजह से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उनकी जो एनर्जी है, कहना चाहिए कि बहुत थोड़ा एग्ज़ॉस्टेड भी हो चुकी है। मतलब अगर वो अपने लिए पार्टनर ढूँढ रहे हैं या अपने लिए प्यार ढूँढ रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा मतलब जैसे कहना चाहिए कि वो एग्ज़ॉस्टेड हो चुके हैं। मतलब अपने लिए एक अच्छा साथी मतलब एक प्यार अपने लिए ढूँढने में भी वो, जैसे होते हैं ना कि सॉरी, कि वो परेशान से हो गए हैं कि उन्हें शायद कोई पसंद ही नहीं आता। और जहाँ मतलब आपकी तरफ वो देखते हैं, और जब आप मतलब आपको वो पसंद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात बन ही नहीं रही है। ठीक है, रिलेशनशिप में कहीं न कहीं फन नहीं आ रहा है। मतलब ये जो मतलब बातचीत भी हो रही है, तो बड़ी टेंस सी बात होती है, बहुत ही इंटेंस सी बात हो जाती है। मतलब आप बात करते तो मतलब कोई ना कोई परेशानियों को लेकर ज़्यादा बात करते हैं। मतलब आप से मेरा मतलब है कि जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अपनी परेशानियों को लेके ज़्यादा बात करते हैं। और आपको लगता होगा कि कहीं न कहीं कि ये आदमी नहीं, और या औरत जो भी है मुझसे प्यार की बातें तो नहीं कर रही है, मतलब कर रहा है, ये कर रही है। मतलब जो अट्रैक्शन है वो शायद ज़्यादा इसलिए है कि कहीं न कहीं एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है मतलब आपसे। तो जो इमोशनल सपोर्ट उनको जो मिल रहा है, शायद उस चीज़ को लेके वो अट्रैक्ट होते हैं कि भई इसके साथ बैठने में बहुत अच्छा महसूस होता है। बैठने में, बातचीत करने में लगता है कि परेशानियाँ, जो स्ट्रेस है लाइफ़ की, वो कम हो गई है। जो उनकी सोच है वो इस तरीके की है कि जब भी मैं इसके साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ या इससे बातचीत करती हूँ, या जब भी मिलना होता है हमारा, तो मेरा जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लाइफ़ की प्रॉब्लम उस समय बिल्कुल भी मतलब दिखाई नहीं देती है, और मुझे अच्छा फ़ील होता है। ये सोच कर के आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। चलिए और देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो मतलब जैसे होता है ना कि कई चीज़ों को लेके वो एग्जॉस्टेड हैं अपने काम को लेकर के, ये कार्ड भी वही बोल रहा है कि आपसे जो भी अट्रैक्ट होता है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि अपने काम को लेके बहुत थका हुआ है वो इंसान, अपनी घरेलू परेशानियों में भी लगा हुआ है। मतलब जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो अपनी घरेलू परेशानियों में भी है। और जर्नी का कार्ड ये बताता है कि जो कहीं न कहीं जो है कि मतलब उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। जब भी उनको स्ट्रेस होता होगा, उनको ट्रैवल, अगर हो सकता है कि अगर आपकी कोर्टशिप चल रही है या बातचीत चल रही है, तो वो आपसे ज़रूर कहते होंगे कि चलो कहीं वेकेशन पे चलते हैं, या इस तरीके की चीज़ें वो आपको बोल सकते हैं। और ये चीज़ें आपको ट्रैवल करना आपको भी अच्छा लगता है, तो
तो इस चीज़ पे आप दोनों बहुत एग्री करते हैं कि चलो कहीं घूम आते हैं, चाहे 1 दिन के लिए या कुछ। तो इस चीज़ को लेकर के आप दोनों की एक ही मत होगा, मतलब एक जैसी सोच होगी इस चीज़ को लेकर के। तो कहीं न कहीं मतलब जो रिश्ता मैं कहूँगी, वो बहुत ही वैसा रिश्ता है जहाँ की इमोशनल सपोर्ट है आपस में। आपस में बातचीत करना अच्छा लगेगा। आपकी तरफ वो जब देखेंगे तो मतलब जैसे होता है ना कि मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं होता है इससे बात करने पे और अच्छा लगता है, मतलब जो एक टाइम है बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छा टाइम गुज़र जाता है। वो इस तरीके की फीलिंग उनको लगेगी आपको देख कर के। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और अगर आई होप कि ये आपको अच्छा लगा हो रीडिंग, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ये न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको इस तरह के वीडियो बहुत सारे देखने को मिलेंगे अलग-अलग टॉपिक पे। तो आप नोटिफ़िकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।